नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे मेहमान हैं फिरोज बोहरा जी। फिरोज बोहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साक्षात्कार के इस श्रृंखला में। और दोस्तों, इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं निशा जी और हमारे वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी। तो मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कांतिलाल बरलोटा और मेरे साथ मेरी को एंकर निशा जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर और को एंकर कविता देशमुख जी भी हैं। तो फिरोज बोहरा जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार आप सभी को मेरी ओर से। हाँ फिरोज जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारी जो साक्षात्कार की जो श्रृंखला चल रही है वहां पर आप आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में और आप किस तरह से दृष्टिबाधित हुए, ये आप थोड़ा सा बताइए हमको। मेरा जन्म मुंबई के गोरेगांव के हॉस्पिटल में हुआ था और जब मैं छोटा था तो 12 दिन तक मेरी आंखें खुली नहीं थी। तो उसके बाद डॉक्टरों को बताया गया तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ये बच्चा जो जो बड़ा होगा तब जो तो उनकी आंखें खुलती रहेगी। तो मैं पहले पार्शली ब्लाइंड था। पार्शली ब्लाइंड होने के बाद मुझे स्कूल में भर्ती कराया गया जो स्पेशली फॉर द ब्लाइंड है। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते मैंने वहाँ पर विशारद भी किया और एसएससी पास करके फिर वापस मैं मुंबई चला आया। और मुंबई आने के बाद मैंने जॉब शुरू की और जॉब करते करते फिर वापस हमें कुछ कारणवश जब हमारे फादर बीमार हो गए तो मुझे गुजरात आना पड़ा वापस। और गुजरात आने के बाद मैं बिल्कुल विदाउट यानी कि किसी भी तरह की मेरे पास कोई हुनर ही नहीं था। फिर 96 में मेरे फादर का इंतकाल हो गया और उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। निशा जी आप हाँ ठीक है निशा जी आप कुछ पूछिए इनसे पहले। हाँ जी, मैंने सुना आप संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं। हाँ जी। तो आप म्यूजिक को किस तरह से लेते हैं, क्या समझते हैं, म्यूजिक क्या है और क्या देता है आपको? संगीत को आप किस तरह से देखते हैं? संगीत वैसे देखा जाए तो मेरी जिंदगी है। संगीत मुझे सुनने में, गाने में और सिखाने में भी बहुत मजा आता है। आज मेरे स्टूडेंट जगह जगह पर पूरे गुजरात में फैले हुए हैं और मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। फिरोज बोहरा जी, आप एक संगीतज्ञ हैं, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आप संगीत की कौन कौन सी विधा को जानते हैं? मैं संगीत में गायन, वादन और जो फोक सॉन्ग होता है, तरह तरह के फोक सॉन्ग जानता हूँ। मैं गजल गा लेता हूँ, कव्वाली गा लेता हूँ और सभी प्रकार के म्यूजिक मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। कविता जी आप कुछ पूछेंगे इनसे? फिरोज बोहरा जी, जैसा है कि आपने बताया कि आप वैसे तो बचपन से ही लो विजन थे, तो क्या आपको आपकी जो दृष्टिहीनता है उसको लेकर के आपके पेरेंट्स ने आपको कैसा कोऑपरेट किया? मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया है वो रियली मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जहाँ पर भी कहा किसी ने कि भाई यहाँ पर ये डॉक्टर है, इनकी आंखों के लिए बताइए, तो वहां पर दौड़े हैं। एटलीस्ट मेरी मदर ने तो जो गांव में बाठा वगैरह रखते हैं ना, मन्नतें मानते हैं, किसी ने ऐसा कहा कि भाई जो जूता है वो मुंह में रखो तो अपने बच्चे की आंख चली आएगी। तो मेरी माँ ने ऐसा भी किया था। आज मैं रियली मेरे पेरेंट्स को मैं सैल्यूट करता हूँ कि मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जी निशा जी आप कुछ पूछिए। तो आप जैसे अब जॉब कर रहे हैं ना, शायद गवर्नमेंट जॉब आपने बताया एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लिखा, तो आप एम्प्लॉय किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और किस तरह का सपोर्ट मिलता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती है, दोनों को अपना थोड़ा सा मुझे मैं चाहती हूँ आप बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है और किस तरह का सपोर्ट मिलता है ऑफिस में। प्रॉब्लम आने जाने में ही रहती है, बाकी वहाँ जाने के बाद तो मुझे तमाम कर्मचारियों का सहकार भी मिलता है। दूसरी एक बात
कि हमारा जो लेखिक काम होता है वो हमारे टीचर्स वगैरह ही कर लेते हैं। जी जी जी। फिरोज बोहरा जी, लेवल पे सपोर्ट मिलता है, जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ट्रांसपोर्ट लेवल की हम समझ सकते हैं, ऑफिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वैसे तो काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, ये हम जानते हैं, और आप अभी वर्तमान में भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आपको मैं ये जानना चाहूंगा, बचपन में, यानी आप जब स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जब आप पढ़ रहे थे, जब भी आप, तो आप सामान्य लोगों के साथ भी रहे होंगे, साइटेड पर्सन के साथ भी आप रहे होंगे, तो आप लोगों का जो साइटेड पर्सन जो लोग थे वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे? यानी परिवार को तो छोड़ दीजिए, बाकी लोगों का मैं जानना चाहूंगा। जो साइटेड लोग हैं, आम लोग हैं, हाँ। जो दृष्टिबाधित नहीं है, किसी भी प्रकार की उनमें विकलांगता नहीं है, हाँ जी। ऐसे लोगों ने रियली अगर देखा जाए तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि आज मेरा नाम जो है वो उन लोगों की वजह से ही है। गांव में अगर कोई समझे कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, मगर बाहर जो मेरी इज्जत है आज भी मैंने कायम रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अभी मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता हूँ, रास्ते में अगर ड्राइवर को कोई पुलिस वाला रोकता है तो पुलिस वाले को सिर्फ मैं अगर नीचे उतर कर खाली उनके सामने खड़ा हूँ तो भी वो पहचान जाते हैं, अरे आप हैं, तो गाड़ी भी छोड़ देते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा इसके बाद। ये सवाल, कई लोग जो होते हैं वो हम लोगों को इस तरह से बोलते हैं कि बेचारा, दृष्टिबाधित है, सहानुभूति दिखाते हैं, तो इसको आप किस वे में लेते हैं? यदि आपको कोई सहानुभूति दिखाए, कोई आपको एक्सक्यूज दे कि ये ब्लाइंड है, चलो इसको छोड़ दो, तो आप उसको कैसा लेते हैं, बताइए मुझे। भाई उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कोई भी हो, हमें बेचारा मत समझो, हमें दया नहीं चाहिए। हम ऐसा बताते हैं कि भाई आप हमें सिर्फ काम से देखिए, दया हम पर मत रखिए। क्यों? कि हम बेचारे नहीं हैं, क्योंकि हम जो कर पाते हैं वो आप भी नहीं शायद कर पाओगे, ऐसा मैं जवाब देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। कविता जी, ये कि जैसा हम कहते आए हैं अक्सर शुरू से ही, प्रारंभ से ही, कि हम लोगों की ये चाह होती है कि हमें दया नहीं अवसर चाहिए। ये सिद्धांत आप बखूबी निभाते हैं फिरोज बोहरा जी। और संगीत के बारे में और मैं जानना चाहूंगी कि आप जैसे कि संगीत से जुड़े हैं, तो संगीत के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, कब से बढ़ी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये भी हमने पूछना चाहेंगे। ये संगीत के बारे में रुचि मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले जो एक बात मैंने जो मेरे प्रोग्राम में हमेशा कहता हूँ जी जी, कि कई लोग ये कहते हैं कि आप तो देख नहीं पाते हैं, आप क्या करेंगे, हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम में मैंने जवाब दिया था कि भाई मैं जो कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। उसका जवाब मेरे पास है। किसी ने पूछा क्यों, कैसे, तो मैंने ये बताया कि अगर हमें किसी ने पूछा कि अगर आपको बॉर्डर पर ले जाया जाए तो क्या आप बॉर्डर पर भी, मैंने बोला हाँ हम बॉर्डर पर भी काम कर सकते हैं। तो बोले वो किस तरह, तो मैंने इस तरह बताया कि अगर हमें बॉर्डर पर रख दे और दुश्मन की गोली अगर सामने से आए हमारे सीने में लगती है तो हम कम से कम गोलियां खाकर हमारे जवान को तो बचा सकते हैं। इस तरह मैंने जवाब दिया था। क्या बात, क्या बात है। निशा जी, आप कुछ पूछिए। हाँ, और जब संगीत की रुचि है मेरी जो सुबह, जी 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 जी, हाँ बताइए, मैंने आपको पहले बता दिया था जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी तो मेरे फादर एक कलाकार थे, वो हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते थे और कई लोगों को सिखा भी सकते थे। अच्छा। और सिखाते थे भी। उनके हाथ नीचे भी कई कलाकार तैयार हुए हैं, जैसे नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकारों के साथ काम किया है। तो उसके बाद बात यह है कि वो हारमोनियम बजाते थे तो मैं भी उनके साथ में बैठ जाता था। फिर
उन्होंने जब मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया, वहां पर संगीत की शिक्षा मैंने प्राप्त की। वहां पर मैं स्कूल में एज अ तबलची मैं बहुत फेमस था कि भाई कहीं पर भी तबला बजाना हो तो फिरोज जोरा को ही बुलाया जाए, और तबले बजाता था, साथ में गाता भी था। और हारमोनियम तो मैं बजा लेता हूँ, मगर इतनी उंगलियां मेरी फिरती नहीं है हारमोनियम पर। मैं तबले बजाकर जैसे गा सकता हूँ वैसे हारमोनियम बजाकर नहीं गा सकता। हारमोनियम पर मैं सिर्फ सा और प पर ही हाथ रखता हूँ। जी निशा जी। हाँ जी, मैं ना आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लो मैंने सुना था कि संगीत ना खरीदने की चीज होती, ना बेचने की, लेकिन अगर मान लो किसी का इंटरेस्ट है, अब कोई ब्लाइंड है, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब कोई ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में मिल जाती है, एकदम मिल जाती है, तो अगर कोई संगीत को प्रोफेशनली ले तो वो किस लेवल से ले सकता है, किस लेवल तक ले जा सकता है, और उसको कैसे अपनी लाइफ बना सकता है, एक खुशी की भी और एक प्रोफेशनली की। कांतिलाल जी, ये सवाल में उनकी आवाज कट रही है। हाँ। मुझे आवाज निशा जी आपकी आवाज कट रही है। तो पूछिए, सवाल है। हेलो। हाँ आप बोलिए। हाँ आप बोलिए निशा जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, तो मान लो आप हमें फ्रेंड्स जो होते हैं वो संगीत से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि संगीत ना बेचते चीजें खरीदने की, लेकिन अगर ये म्यूजिक किसी की लाइफ से इतना जुड़ा हो तो उसको प्रोफेशनली और हार्टली दोनों तरीकों से कैसे यूज कर सकता है। जी हाँ, इनका सवाल यही है कि प्रोफेशनली और हार्टली कैसे लिया जाता था संगीत को, आप बताइए। मतलब दोनों तरीकों से कैसे ले सकते हैं हम, जिससे प्रोफेशनली भी कर सके और खुश भी रह सके, इसको संगीत को कैसे लेना, आप कैसे लेंगे? हाँ, अब बात यह है कि समझ लो आज मैंने तो मेरा नाम बहुत कमा लिया है, बराबर, तो मैं अगर चाहूँ तो मुझे भाई इतने रुपए चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, तो मुझे वो रुपए मिलने ही वाले हैं। हाँ, हमारी खुशी के लिए संगीत बहुत जरूरी है। कभी हम बैठे हैं कहाँ पर कोई जगह पर और शायद अपसेट है, तो अपसेट रहने के लिए अपसेट हम अगर ना हो, अब कई राग ऐसे हैं जो हमें खुश रख सकते हैं, कई राग ऐसे हैं जो हमारे जो रोग है तो रोग होते हैं वो रोग मिटा सकते हैं, कई राग ऐसे हैं कि जो भाई हमें कैंसर से बचा सकते हैं, कई राग ऐसे हैं कि जो भाई हमें गैस हो गया हो, वायु हो गया तो वायु से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तब ऐसे राग छेड़ते रहता हूँ ताकि मेरे शरीर में कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है, क्या बात और है। प्रोफेशनली कैसे कोई इसमें अपनी जिंदगी पूरी अच्छे से बिता सकता है, खाली से, क्योंकि आपने बोला आपको एसएससी में कुछ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जरूरत है, जो सिर्फ संगीत से ही लाइफ चलाना चाहता हो, तो आपकी रोजी रोटी की बात कर रही हैं ये। हाँ, वो बात सही है, मगर अभी समझ लो मेरे पास तो जॉब है, कई लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो लोग इस वक्त तो जो संगीत पर ही जिसका जीवन निर्वाह हो रहा है, वो लोग इस वक्त बहुत ही तकलीफ में हैं, बराबर। हालांकि मैंने एक ग्रुप शुरू किया है उन लोगों के लिए, कलाकार मंच नाम का मेरा ग्रुप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कलाकार जो बेरोजगार होते हैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, ऐसे हम प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। हालांकि इस वक्त तो कोरोना की महामारी की वजह से हमारे सारे प्रोग्राम स्थगित हो गए हैं। कोई प्रोग्राम है जो स्थगित नहीं हुए हैं, मगर वो फिर भी हम बाद में जब ये कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी तब हम वो प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त वो प्रोग्राम पोस्टपोन है। जी 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 जी, मतलब आप अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन का आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली अभी संगीतकारों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय है, कलाकारों के लिए, है ना? हाँ जी, हाँ। तो और हमने सुना है कि आप जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुत सारी आवाजों में भी गाते हैं, तो आप किन किन आवाजों में गाते हैं? मैं महेंद्र कपूर, मन्ना डे, रफी, किशोर, मुकेश इत्यादि कलाकारों की आवाज में मैं गा सकता हूँ। आप फीमेल कलाकार अभी तो ठीक है, पहले मैं फीमेल वॉइस में भी आशा जी, लता जी, उषा जी,
अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, पूर्णिमा, हाँ जी रेशमा, इन सभी आवाजों में मैं पहले गाता था। जी, क्या अब बात। मैंने वो गाना छोड़ दिया है। जी जी, कविता जी आप कुछ पूछेंगे एक बार? देखिए, संगीत के मामले में कई लोगों की ये एक सोच रहती है, जैसे आज की पीढ़ी की बात अगर मैं करूं फिरोज बोहरा जी, तो सांगीतिक दृष्टि से आज की पीढ़ी ये मानती है, आज की पीढ़ी जो है वो नया संगीत पसंद करती है, यानी जो पाश्चात्य संगीत को। पाश्चात्य संगीत हाँ जी। होता है वो पसंद करते हैं। हम्म। तो आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई ये जो कुछ भी है वो शास्त्रीय संगीत में से ही आप सभी को मिलता है। बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत था तो पुराने गाने, गजलें वगैरह आए, अब उनको लेकर सब इंस्ट्रूमेंट भी बने। अब पाश्चात्य संगीत यानी कि अब लोग जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक पर बहुत निर्भर है। वो वेस्टर्न म्यूजिक कब आया? जब क्लासिकल म्यूजिक था तब। तो क्लासिकल को मेरे ख्याल से बढ़ावा देना चाहिए। आप जितना क्लासिकल में इंटरेस्ट रखोगे उतना आप धीरे धीरे सब आपको वो पता चलेगा और आप जो गाना हो गा पाएंगे, बजा पाएंगे। तो आज की पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि आप क्लासिकल पर ज्यादा फोकस रखें। कहने का मतलब हाँ, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने अगर क्लासिकल सीख लिया, क्लासिकल गा लिया, तो उसने संगीत के सारे प्रकार गा लिए। हाँ जी, यानी बेसिक की बात कर रहे हैं, ये बेसिक की बात कर रही हैं, है ना? हाँ निशा जी, अब आप एक हाँ कविता जी, मैं ये कह रही थी, आपने तो वो बात कर दी, जैसे मान लो ये बेस है और ये बेस हमेशा रहेगा। जैसे गीता होती है, हमारा शास्त्र है जो गीता, बेस है, पूरी धरती के अलावा कहते हैं वो सबसे नीचे है, ठीक है, बेस है वो। लेकिन जिस दिन हमने वो हटाई तो सब इधर उधर बिखर जाएगा। तो वैसे ही मुझे लगता है जो इन्होंने बताया, ये संगीत भी एक ऐसा बेस है जिसके बिना सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा, क्योंकि निकला सब कुछ इसी से ही है, सब इसी पे डिपेंडेंट है हर चीज। जी, बिल्कुल इसी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि जिसने शास्त्रीय संगीत सीख लिया उसने संगीत के सभी प्रकार सीख लिया। वैसे बात ऐसी है कि कई कलाकार तो ऐसे होते हैं जो संगीत नहीं सीखा होता है जी, फिर भी बहुत बढ़िया गाते हैं। कई कलाकार ऐसे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, जी हाँ, बॉलीवुड में मैं उदाहरण देना चाहूंगा किशोर कुमार जी का, जिन्होंने बिल्कुल भी संगीत नहीं सीखा, सिर्फ सुन के ही किया था उन्होंने, और बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते थे एक जमाने में उनका। हाँ बोहरा जी, मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। वो सवाल ऐसा है कि पुराना फिल्म संगीत जो था, पुराना माने कि मेलोडी थी उसमें, मतलब वो आज भी जिंदा है। आज भी पुराना जो हमारा फिल्म संगीत है वो जिंदा है। आज भी हम उनको सुनते हैं, उन गानों को, तो एक नई ताजगी महसूस होती है। लेकिन जो अभी जो गाने आ रहे हैं, नए गाने, वो थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद तो उनका कहीं नामो निशान नहीं रहता। आप इसके बारे में कहाँ तक सहमत है मेरी इन बातों से? सहमत तो मैं 100% सहमत हूँ। क्यों कि कई गाने हमने पहले तो समझ लो कि लगभग 2000 नहीं 1998 के गानों में अगर देखा जाए तो बरसात फिल्म का गाना था, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव में करता हूँ। फिर राजा हिंदुस्तानी का गाना था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। आज उस गाने को कोई याद नहीं करता है। जी जी जी, है ना? जी जी जी, हाँ, वो पहले जब मैं बैंड में था तो बैंड में गाया करता था। जी 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 जी। लेकिन देखिए पुराने गाने, देखिए जैसे चोरी चोरी का गीत है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, या फिर देख लीजिए आवारा का गाना देख लीजिए, मेरा नाम जोकर का गाना देख लीजिए, आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। और उन कई गानों के तो रिमिक्स भी बन जाते हैं, बहुत सारे रिमिक्स बन जाते हैं। हाँ। अगर मैं एक गाना आपको सुनाऊं जी, तो आप लोग अभी झूम उठेंगे कि वाह क्या गाना है। चलिए सुनाइए, हम सुना दीजिए, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ एक गाना है जी। फिल्म है फकीरा। जी सुनाइए। हो अकेले
अकेला चल रे तो फकीरा चल ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई को न हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल, अकेला चल चला चल। ये गाना आपने सुना तो आपको कैसा लगा? बहुत, ये तो प्रेरणादायक गीत है, बहुत प्रेरणा भरा गीत है ये। हाँ, तो है ना जी, ये चीज है। अच्छा, टोटली मोटिवेशनल था ये, एक एक बहुत वर्ड। motivation- हाँ जी, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था। फिरोज बोहरा जी, हमने आपकी एक प्रतिभा और देखा है, मेल और फीमेल आवाजों में एक साथ गाते हैं आप। हाँ जी। हमने वो प्रतिभा अभी बीच में देखी थी, तो वो वाली गीत की भी 2 लाइन सुनाइए जो आपने उस दिन ग्रुप में भेजा था। दिल की ये आरजू थी। हाँ जी, वो सुनना है, मगर एक काम करे तो मैं दूसरा कोई फीमेल का गाना सुना दूं तो? हाँ चलेगा चलेगा। चलेगा चलेगा। अंग अंग मेरा रंग रचा दे, ऐसा करूं जिंदा जब जब धड़कन। नहीं, ये गाना नहीं गाऊंगा मैं दूसरा गाना गाऊंगा, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ स्वर कोई अलग पकड़ा गया है। चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन जितना भी गाया आपने इसको भी। हाँ आप, हाँ चलिए दूसरा गाना। हाँ जी, जी। लग जा गले के तेरे, हंसी रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म मुलाकात हो तो लग जा गले हालांकि पहले जैसी आवाज अब नहीं रही है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी गाया उम्र के जिस बहुत। पड़ाव में आप हैं उससे तो थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। हाँ जी, अब हाँ निशा जी आप बोलिए जरा। आई कैन बिलीव कि इन्होंने इतनी अच्छी लड़कियों की आवाज गाई, मेरी लड़की होगी इतनी प्यारी आवाज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिरोज जी, अब आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं या दिव्यांग हैं, लेकिन आते तो हैं सोशल मीडिया पे, कभी कभी नजर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ये हीन भावना से ग्रसित मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ उन लोगों को तो मैं यही कहूंगा जी जी जी, कि आप घर में बैठे मत रहिए, बाहर निकलिए। और वैसे लोगों को, कई लोगों को मैंने बाहर निकाला है और जी, जी। कई लोगों कोई बात नहीं। सॉरी, बाहर निकलने के बाद उन लोगों को मैंने, जो ब्लाइंड स्कूल है ना, ब्लाइंड स्कूलों में मैंने एडमिशन भी दिलवाया है जी कई लोगों को। और विकलांगों के लिए तो मैं जो कार्य करता हूँ उसके लिए मुझे कुछ ही 2 साल पहले मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, विकलांग चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद, उनके द्वारा। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर वाले अगर आपको कहते हैं कि भाई तुम बैठो, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों को बोलो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप अगर बाहर निकल के देखो तो कई विकलांग लोग ऐसे हैं, मैं दिव्यांग शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं विकलांग ही करूंगा, जी जी क्योंकि जी। दिव्यांग शब्द से मैं खिलाफ हूँ। जी देखिए फिरोज बोहरा जी, दिव्यांग शब्द जो है वो तो उससे भी तो हम भी सहमत नहीं है। हाँ, तो विकलांग लोग जो कर पाते हैं, आप बाहर निकलकर
देखिए कई लोगों को मैंने इस तरह बताया है और आज कई बच्चे अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एक मेरा सवाल और है आपसे कि आपने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जब पहला पुरस्कार मिला था आपको कैसा लगा था? पहला पुरस्कार जब मिला, हाँ जी, तब वही पुरस्कार तो मुझे मिला ही था, मगर पुरस्कार के साथ मेरे गाने की वजह से जो विजेता ट्रॉफी है ना, विजेता ट्रॉफी भी हमारी संस्था को ही मिली थी, जिस संस्था से मैंने भाग लिया था। तो उस वक्त तो मेरी खुशी थी। और उस वक्त अगर सब लोग ऐसा समझते हैं कि कंपटीशन में एक ही बार गाने का मिलता है, मगर मुझे कंपटीशन में वंस मोर मिला था। जी, तो उस वक्त मेरी खुशी बहुत बढ़िया थी, बहुत खुश हुआ था मैं। क्या बात। तो फिरोज बोहरा जी, आपने गीत भी सुनाया, पुरस्कार के बारे में बताया, आपके अनछुए पहलुओं को हमने जानने की कोशिश की आज के इस साक्षात्कार में। और हम आपके लिए ईश्वर से, अल्लाह ताला से ये दुआ और प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान आपको, अल्लाह ताला आपको सतायु दे, आपके निरंतर आप प्रगति करते रहें, ऐसे ही आप बने रहें लोगों के साथ। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी साक्षात्कार की टीम की तरफ से, रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता देशमुख, हमारी को एंकर कविता देशमुख और निशा जी की तरफ से। तो कविता देशमुख जी, निशा जी और कांतिलाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी सुनने वालों को नमस्कार।